प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम छठी क्लास के 5वें चैप्टर 5th लेसन 6th क्लास के ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हम दोनों भाषाओं में करेंगे, हिंदी में और अंग्रेजी में। और यह जो प्रश्न उत्तर हैं ये खास करके जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आती है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो आप इनको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पुट का मतलब होता है रखना। दीज सेंटेंसेज होते हैं वाक्य। इन वाक्यों को रखो फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से, इन द राइट ऑर्डर, सही क्रम में। ऑर्डर होता है क्रम, सही क्रम में। एंड राइट देम, और उन्हें लिखो आउट इन ए पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के रूप में लिखो। डोंट रेफर टू द टेक्स्ट, और इसे टेक्स्ट से रेफर मत करिए। मतलब आपको जैसे कहानी में दिया गया वैसे नहीं, इनको इस तरह से लिखिए कि इनकी एक कहानी बन जाए। आई शैल बी सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक पैर को बांध के। एंड होपिंग, और कूदते हुए। अबाउट ऑन ए क्रच, बैसाखी पे। इज ऑलमोस्ट फन, वह एक अच्छा अनुभव है या एक अच्छा मतलब चीज़ है। आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती। आई विल माइंड, मैं परवाह करती हूँ। बीइंग डीप फॉर ए डे, एक दिन बहरा हो जाना। एट लास्ट नॉट मच, इससे ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है भयभीत होना, लेकिन अंधा होना काफ़ी डराने वाला है। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ तुम मुझे चीज़ों के बारे में बताओगे। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ एक वॉक के लिए चले, थोड़ी सैर के लिए चले। द अदर बैड डेज, जो बाकी बुरे दिन हैं। कैन नॉट बी हाफ, आधे भी नहीं है। एज बैड एज दिस, जैसा कि यह है। तो ये कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों को आपको एक क्रम में जचाना है। तो कैसे जचाएंगे, चलिए उत्तर देखिए। लेट्स गो फॉर ए वॉक, आओ एक छोटी सैर के लिए चले। ओनली यू मस्ट टेल मी, सिर्फ तुम मुझे बताओगे। अबाउट थिंग्स, वस्तुओं के बारे में। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टू डेज ओवर, मैं बहुत खुश होंगी जब दिन पूरा हो जाएगा। द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी दिन इतने बुरे नहीं हो सकते जितना कि आज का है। हैविंग ए लेग टाइड अप, एक पैर बांध के। एंड होपिंग, कूदते हुए। अबाउट ऑन क्रच, क्रच होता है बैसाखी। क्रच क्या होता है, बैसाखी, बैसाखी पे कूदते हुए। इज ऑलमोस्ट फन, लगभग मजाकिया है, ठीक है। आई गेस, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ। आई डोंट थिंक, मैं परवाह नहीं करती। आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, कि मुझे परवाह नहीं है कि मैं एक दिन के लिए। डीप होता है बहरा होना। एट लास्ट नॉट मच, इतना ज़्यादा नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेंड, लेकिन अंधा होना मुझे काफ़ी डराता है। तो इस तरह से इन वाक्यों को हमने एक क्रम के अंदर लगा दिया है। तो चलिए अगला देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाई डू यू थिंक, तुम क्यों सोचते हो। द राइटर, लेखक। विजिटेड, यात्रा करता है। विजिटेड क्या होता है, यात्रा करना। मिस बीम्स स्कूल, श्रीमती बीम के स्कूल की। तो उत्तर है सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। हैव टाकड, बात करते हैं। आर रिटन, लिखते हैं। अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बहुत सारे लोग मिस बीम के स्कूल के बारे में बात करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं। सो विजिटेड द स्कूल, इसलिए द राइटर है वो विजिट करता है स्कूल की। टू गेट, प्राप्त करने के लिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस, अपना संपूर्ण अनुभव के लिए। अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, इसलिए वो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं या लिख रहे हैं इस स्कूल के बारे में। तो इसलिए ये जो राइटर है ये इस स्कूल के अंदर जाता है। अगला प्रश्न देखिए। व्हाट वाज द गेम, खेल क्या था। दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, जो प्रत्येक बच्चे को स्कूल में खेलना पड़ता था। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल, प्रत्येक बच्चा स्कूल में। हैड टू प्ले,
खेलता था, एज गिवन द टास्क, जैसा उन्हें काम दिया जाता था, ऑफ द रोल ऑफ बीइंग ब्लाइंड, अंधे होने का रोल। ब्लाइंड क्या होता है? अंधा। डीफ बहरा, डम्ब गूंगा, लेम लंगड़ा, एंड इंजर्ड जख्मी। वंस इन ए ट्रम, एक ट्रम के अंदर उसे काम दिया जाता था कि वह इनमें से कोई भी इनमें से एक एक दिन सभी काम करेगा। इट वॉज काइंड ऑफ गेम, यह एक खेल था। टू मेक देम, उन्हें बनाने के लिए, अवेयर जागरूक, अबाउट मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य के प्रति। तो ये जो खेल थे ये इसलिए थे ताकि बच्चे हैं वो दुर्भाग्य के प्रति जागरूक हो जाएं और उसको अनुभव भी करने लगे। तो इसके लिए उन्हें एक दिन ब्लाइंड होना होता था, एक दिन लंगड़ा बनना पड़ता था, एक दिन गूंगा बनना पड़ता था। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, ईच टर्म, प्रत्येक टर्म, एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता था, वन लेम डे, एक लंगड़ा दिन होता था। कंप्लीट द लाइन, इस लाइन को पूरा करिए। विच डे वाज द हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल कौन सा था। वाई वाज इट द हार्डेस्ट, ये मुश्किल क्यों था। ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में, टर्म कहते हैं एक जैसे 6 महीने की टर्म होती है या 1 साल की टर्म होती है उसे कहते हैं, जैसे 1 ईयर भी कह सकते हो आप इसको, या 1 सेमेस्टर भी कह सकते हो, वो भी एक टर्म होता है। एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक बच्चे का एक अंधा दिन होता था। 1 लेम डे, एक लंगड़ा दिन होता था। 1 डीफ डे, एक बहरा दिन होता था। 1 इंजर्ड डे, एक जख्म का दिन होता था। एंड 1 डम्ब डे, डम्ब होता है गूंगा, और एक गूंगा दिन होता था। बीइंग ब्लाइंड वाज द हार्डेस्ट, अंधा होना सबसे मुश्किल था। बिकॉज, क्योंकि, द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे, वर अफ्रेड, डरे हुए थे। दे माइट फॉल डाउन, वो गिर सकते थे। आर हर्ट देमसेल्व्स, या खुद को चोट भी पहुंचा सकते थे जिस दिन उनका अंधा दिन होता था, और यही उनके लिए सबसे मुश्किल था। तो इससे पता चलता है कि हमारी आंखें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अंधे हो जाएं तो हमें कभी भी चोट लग सकती है और हम कहीं भी गिर सकते हैं। तो इसलिए अपनी आंखों को बचा के रखिए। और आज के टाइम में जो मोबाइल वगैरह है उसके अंदर जो गेम्स वगैरह हैं, पबजी है और है, उनसे बच के रहिए, क्योंकि पबजी और आती रहेंगी लेकिन आपकी आंखें और नहीं आएंगी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज। पर्पज होता है उद्देश्य, पर्पज क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य क्या था इन स्पेशल दिनों का? द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज, इन स्पेशल दिनों का उद्देश्य था टू मेक द चिल्ड्रन, बच्चों को बनाना, एप्रिसिएट, एप्रिसिएट होता है समझना, मिसफॉर्चून दुर्भाग्य, दुर्भाग्य के वो समझना था इनका मुख्य उद्देश्य। थस दे लर्नड, फिर वो समझते हैं, टू हेल्प, सहायता करना, दोज, उनकी, हु सफर्ड, जो पीड़ित है, सच मिसफॉर्चून, ऐसे दुर्भाग्यों से जो पीड़ित हैं, जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, जो बहरे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है होम सिक। होम सिक का आपको वर्ड मीनिंग बताना है। तो होम सिक होता है गृह आतुर, ऐसा व्यक्ति जो अपने घर पे रहना चाहता है और बाहर रह रह के तंग हो चुका होता है और अपने घर जाने के लिए, गृह के लिए आतुर हो, उसे कहते हैं होम सिक, वांटिंग टू बी होम। अगला है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली होता है वास्तव में, ऑलमोस्ट। अगला था इट पेन्स मी, पेन्स होता दर्द, इट हर्ट्स मी, यह मुझे दर्द देता है। एप्रिसिएट का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज। थॉटलेस, बेपरवाह, तो बेपरवाह का एक और क्या है? नॉट वेरी केयरिंग। एक्सरसाइज होता है कसरत करना। टेस्ट द स्ट्रेंथ, टेस्ट द स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को आजमाना। रिलीफ होता है आराम। ए वेलकम चेंज, एक अच्छा बदलाव, बुरे से अच्छे में। घास्टली होता है भयंकर, और टेरिबल भी क्या होता है? भयंकर। तो ये आपको वर्ड मीनिंग बताने थे इंग्लिश के अंदर, इनके मैंने साथ में हिंदी में भी बता दिए ताकि आपको याद रहें। चलिए आगे, फाइंड ए वर्ड, एक शब्द छांटिए, विच मीन, जिसका अर्थ हो द सेम एज घास्टली,
जैसे घासली का है वैसे ही बताओ। राइट डाउन द वर्ड एंड इट्स टू मीनिंग, इसके अर्थ भी बताइए और दो शब्दार्थ भी बताइए। तो घासली क्या होता है? टेरिबल होता है। घासली क्या होता है? टेरिबल। और मीनिंग क्या होते हैं? टू बी फियरफुल, डर जाना। हॉरिबल, डरा हुआ। तो घासली, टेरिबल, हॉरिबल, ये सब के सब क्या है? समानार्थक हैं। फाइंड ए वर्ड, एक शब्द छांटिए। मीनिंग, ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर, स्कूल के एक पूरे ईयर का हिस्सा। तो इसे क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। टर्म क्या होता है? ए पार्ट ऑफ द स्कूल ईयर। और इसके दो समानार्थक शब्द क्या हो गए? ए फिक्स्ड लेंथ ऑफ टाइम एंड इन ए स्कूल ईयर। इन ए स्कूल ईयर, दीज आर टू सिनोनिम्स। फाइंड ए वर्ड दैट मीन्स एग्जामिनेशन, ऐसा शब्द छांटिए जो एग्जामिनेशन का समानार्थक हो। तो एग्जामिनेशन क्या होता है? टेस्ट। और इसके अगर हम मीनिंग देखें, टू लुक एट समथिंग टू सी इफ इट करेक्ट और विल वर्क प्रॉपरली, यह देखना कि क्या कोई चीज़ सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। जैसे आपका एग्जाम होता है तो उसके अंदर भी तो यही होता है कि चेक किया जाता है कि आपने सही तरह से याद किया है या नहीं किया है, सही तरह से आप पढ़े हो या नहीं। टू आस्क समवन क्वेश्चन, किसी से प्रश्न पूछना, वो भी क्या होता है? एग्जामिनेशन ही होता है। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये आपका चैनल है जीएस बाई ईश्वर सर। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।